हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 28 जो आज आपको 18 जनवरी 2021 को करनी है बेटा। आप सभी को पहले भी बेटा प्रोनाउंस नाउन्स इनकी रिलेटेड वर्कशीट्स कराई जा चुकी हैं और अभी आपकी ये न्यू ईयर की फर्स्ट वर्कशीट है तो आपको ग्रामर फिर से रिवाइज कराई जा रही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो वर्कशीट का टॉपिक है वो है प्रोनाउन words which we use in place of nouns. Do you know repeating nouns can make a sentence sound odd. बार बार अगर हम नाम का यूज़ करेंगे तो वो बहुत odd हो जाता है। Thus we use pronouns. इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं pronouns, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सर्वनाम और नाम को कहते हैं संज्ञा। तो बार बार अगर हम नाउन का यूज़ करेंगे, नाउन मीन्स नेम्स का यूज़ करेंगे तो वो ऑकवर्ड होगा। देखिए कैसे, जिग्नेश प्लेज क्रिकेट. Jignesh is the captain of the school team. Jignesh bats well. Jignesh is also wicket keeper of the team. Jignesh is good in studies too. Jignesh loves to read books. तो कितना अजीब लग रहा है, बार बार हम जिग्नेश 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 बोल रहे हैं। इसकी जगह अगर हम बोल सकते हैं जिग्नेश प्लेज क्रिकेट। और देखिए यहाँ पर जिग्नेश क्योंकि बॉय है उसकी जगह क्या यूज़ हो रहा है, ही इज़ द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम. ही बैट्स वेल. जिग्नेश क्रिकेट खेलता है, वो स्कूल टीम का कैप्टन है, वह अच्छा खेलता है, वो अच्छी बैटिंग करता है. ही इज़ ऑल्सो द विकेट कीपर ऑफ द टीम. वो विकेट कीपर भी है टीम का. ही इज़ गुड इन स्टडीज़ टू. वो स्टडीज़ में पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है वो पढ़ाई में. ही लव्स टू रीड बुक्स. उसे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो उसे वो बुक्स पढ़ना पसंद करता है वो. तो अब देखिए यहाँ पर अब हमने देखा कि अभी आपको याद होगा जो गर्ल्स हैं फीमेल्स के लिए यूज़ होता है शी, मेल्स के लिए या मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है ही, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए इट. अगर प्लूरल है तो आप यू, अगर तुम एक है तो ज़्यादा है तो भी यू करते हैं. और WEV हम के लिए यूज़ होता है बेटा. और उसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो जब हम मैं उसमें नहीं हूँ और सब लोग हैं तो उसके लिए और क्या प्लूरल यूज़ होता है, दे. और मैं के लिए आई. तो ये सब आपने प्रोनाउंस पढ़े हुए हैं. अब इन्हीं प्रोनाउंस का यूज़ करके हमें क्या करना है, चूज़ प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स. हमें बॉक्स में से प्रोनाउंस को चूज़ करना है और अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं हमारे उनको, ये अंडरलाइन जो यहाँ पे स्पेस दिया गया है, अंडरलाइन वर्ड की जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा वो हमें यहाँ लिखना है. तो देखिए, माय नेम इज़ रेणुका. मेरा नाम रेणुका है. यू कैन कॉल रेणुका रेनू. तो यहाँ रेणुका रेनू नहीं आना चाहिए ना, तुम मुझे रेनू भी कह सकते हो. तो यहाँ मुझे के लिए क्या आएगा, यू कैन कॉल मी रेनू. आप मुझे रेनू भी कह सकते हैं. द बेबी वॉज क्राइंग. बच्चा रो रहा है. बिकॉज द बेबी वॉज हंग्री. बिकॉज ही वॉज हंग्री. तो यहाँ पे ही आ जाएगा. डोंट टच द नाइफ. उस चाकू को मत छुओ. द नाइफ इज़ वेरी शार्प. तो यहाँ पे नाइफ क्या है, नॉन लिविंग थिंग है या जिसका आपको जेंडर नहीं पता चल सकता कि वो ही शी क्या है, वो मेल या फीमेल है. और नॉन लिविंग थिंग या तो एनिमल्स होते हैं या फिर आपका नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसके लिए क्या यूज़ होता है, इट इज़ वेरी शार्प. वो बहुत शार्प है. आई इन्वाइटेड अनु राम गीता टू द पार्टी. मैंने इन्वाइट किया अनु को, राम को और गीता को पार्टी के लिए. बट अनु राम एंड गीता डिड नॉट कम. अब फिर से हम नाम ले रहे हैं कि लेकिन अनु राम और गीता नहीं आए, जबकि क्या आना था, वे सब नहीं आए. तो यहाँ क्या है, ये प्लूरल. तो प्लूरल के लिए बेटा यहाँ क्या यूज़ होगा, दे. यहाँ पर आ जाएगा दे. नेक्स्ट है जेम्स प्लेस बास्केट. जेम्स ऑल्सो प्लेस टेनिस. तो यहाँ तक देखिए बेटा, अभी तक हमने जो किया यहाँ पे ये इसके लिए दे आ चुका है. अब जेम्स क्या है, बॉय है. तो जेम्स प्लेज बास्केट, जेम्स ऑल्सो प्लेज टेनिस. तो बॉय के लिए मैस्कुलिन के लिए और सिंगुलर है तो क्या यूज़ होगा, ही ऑल्सो प्लेज टेनिस. जेम्स बास्केटबॉल भी खेलता है. जेम और
जेम्स बास्केटबॉल खेलता है और टेनिस भी खेलता है, ऑल्सो बता रहा है भी खेलता है। द टीचर टोल्ड माई क्लास दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड। तो द टीचर टोल्ड, मैं भी तो उस क्लास में हूँ ना, तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में वी का अस हो जाता है। तो द टीचर टोल्ड अस, हमें कहा टीचर ने, दैट वी कुड प्ले इन द प्ले ग्राउंड, कि हम प्ले ग्राउंड में खेल सकते हैं। शीतल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आई गो टू स्कूल विद हर, वेरी गुड, आई गो टू स्कूल विद हर, गर्ल है और गर्ल के लिए अगर ऑब्जेक्टिव केस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर, और अगर बॉय के लिए ऑब्जेक्टिव केस होता तो हिम होता, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर, और ये होता है मैस्कुलिन में, मेल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें दिए गए हैं प्रोनाउंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। आपको ये जो बॉक्स में प्रोनाउंस दिए गए हैं इनसे आपको फिल करना है। तो देखिए यहाँ नीचे भी हमें उसके लिए ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, इन दो में से एक ऑप्शन है। हु इज़ दैट बॉय, तो देखिए बॉय है, डैश इज़ रोहित, तो वो कौन है, ही इज़ रोहित, वो बॉय कौन है, ही, वह रोहित है। लड़कों के लिए क्या यूज़ होता है, यस, मेल्स के लिए, मेस्कुलिन के लिए, या आप लड़कों के लिए कहिए तो क्या यूज़ होता है, ही। इसके बाद देखिए हु इज़ दैट गर्ल, तो वो गर्ल, ये लड़की, वह लड़की कौन है, तो हु इज़ दैट गर्ल, ये गर्ल के लिए क्या यूज़ होगा बेटा, शी, और बॉय के लिए क्या यूज़ होता है, ही। तो क्या आएगा यहाँ पर, शी इज़ मीना, वह मीना है। ऐसे ही इज़ रोहित, वह रोहित है। अब देखिए नेक्स्ट, हु आर, अब हु आर, वह कौन, वे कौन है, एक से ज़्यादा हैं, जब एक से ज़्यादा है तो हु आर देम नहीं आएगा, अभी हम सब्जेक्ट के केस में बात कर रहे हैं इससे। तो जब सब्जेक्ट के केस में बात होगी तो क्या आएगा, दे आर माई अंकल एंड आंट। यहाँ पे आपको इससे भी क्लू मिल रहा है, नीचे वही आपके लिए यूज़ होगा, जो प्रोनाउन ऊपर यूज़ किया गया क्वेश्चन के लिए वही प्रोनाउन नीचे आंसर फॉर्म करने के लिए यूज़ होगा। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहते हैं, वे दो कहाँ रहते हैं, प्लूरल है, दे किसके लिए यूज़ हो रहा है, दोनों ही प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये और ये क्या है, सब्जेक्ट के फॉर्म में जब बात हो रही है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट में क्या होगा, दे। अब यहाँ मैंने जैसे ऊपर बताया, आपको आंसर से पता चल गया कि क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, ऐसे ही यहाँ क्वेश्चन से पता चल रहा है कि हमारे पास क्या प्रोनाउन यूज़ होगा, दे लिव इन दिल्ली, दे लिव इन, वे दिल्ली में रहते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन, बच्चे बारिश में खेल रहे हैं। कॉल डैश इनसाइड, अब यहाँ पर बच्चों के बारे में सब्जेक्टिव फॉर्म बात हो गई, अब ऑब्जेक्ट में आना है तो कॉल देम, यहाँ पे क्या आएगा, उन्हें अंदर बुलाओ, कॉल देम इनसाइड। वी मस्ट आस्क डैश टू कम, हमें उनको, वी मस्ट आस्क देम टू कम, हमें उन्हें कहना चाहिए कि अंदर आ जाओ, इनसाइड फास्ट, जल्दी से अंदर आ जाओ। अदरवाइज डैश माइट फॉल सिक, अब यहाँ सब्जेक्ट आ गया, दे माइट फॉल सिक, नहीं तो वो क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है प्लूरल के लिए क्या प्रोनाउन होता है, सिंगुलर के लिए क्या होता है, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप और अच्छे से कर पाएंगे बेटा। जैसा आपको पहले बताया गया, आपको ही, शी, इट, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, यू, वी, दे, अब यहाँ पे देम, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा ही के लिए हिज, ही के लिए आपका यूज़ होगा हिज, शी के लिए हर। तो ये सारे सिंगुलर यानी कि एक, सिंगल के लिए सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, और ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस हैं। और आपको पता है कि सिंगल के लिए क्या यूज़ होता है, सिंगल के लिए, और आई को हम स्पेशल प्रोनाउन मानते हैं, जिसके साथ हमेशा क्या आता है, एम, और ही, शी, इट सब के साथ हमेशा क्या आता है, इज़, और यू, वी, दे, देम, ये जब सारे होंगे तो इनके साथ क्या आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, आप उसको याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप अपने ऑप्शंस को सही चूज़ कर पाएंगे, आप सीधा उसको याद कर सकते हैं। देखिए क्योंकि मैं यहाँ पर वर्कशीट के ऊपर ही लिख रही हूँ तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होती है उस चीज़ को करने में, इसलिए मैं आपको दोबारा लिख के दिखा रही हूँ, ही, शी, इट,
और ही के लिए हिज यूज़ होगा, शी के लिए हर यूज़ होगा। इन सब के साथ इज़ का यूज़ होगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज का यूज़ होगा। अब इसी तरह से अगर आप देखेंगे यू, वी, दे, देम, इन सब के साथ आर का यूज़ होगा और पास्ट टेंस में वर का यूज़ होगा। और आई इज स्पेशल, प्रेजेंट में आई के साथ एम का यूज़ होता है, और पास्ट में अगर कोई इमेजिनेशन है तो वर का यूज़ होता है, अदरवाइज वॉज का भी यूज़ होता है। तो ये स्पेशल प्रोनाउन है आई। तो इस तरह से बेटा ये आज आपकी वर्कशीट है जो कंप्लीट होती है। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क, take care of physical distance of 6 feet or 2 yards, as well as wash your hands regularly with soap and water. बी इन टच विद अस, बेटा टच में रहिए। आपके पास इसी चैनल के थ्रू ही हम सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी वर्कशीट, सारा काम जो आपका ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सब आपके पास इसी के थ्रू भिजवाते हैं, इसी से भेज रहे हैं। और आप अगर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपके पास अपडेट आता रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, कोई भी काम भेजा जाएगा या इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन भेजी जाएगी, आप समय से उसे देख सकेंगे। तो इसलिए बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।